वेलकम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक कॉफी कप से भी हल्का एक प्लेनेट जो एग्जिस्ट करता है, और हमने एक्सोप्लैनेट्स के बारे में भी जाना था। पर क्या आपने एंड देखा था जिसमें मैंने डायमंड्स के एक प्लेनेट, एक ऐसा प्लेनेट जिसका डिस्कशन हमने अधूरा छोड़ दिया था? तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जानेंगे एक ऐसा प्लेनेट जिसका नाम बहुत अजीब है, पर काम और उसके स्पेसिफिकेशंस ऐसे हैं कि आपको इतना अमीर बना सकते हैं कि आपको कौन बनेगा करोड़पति खुद होस्ट करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम जानते हैं कि इसकी स्पेशलिटी डायमंड्स है, बट इसकी स्टोरी जानते हैं कि ये खोजा कैसे गया था। ब्रिटेन में लिंक्ड रेडियो टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमर्स लग गए थे इन गैदरिंग एंड स्टडिंग रेडियो वेव्स जो एमिट हो रहे थे फ्रॉम अ फार कॉन्स्टेलेशन नेम सरपेंट्स, या तो सरपेंट भी कहते हैं, और जो हवाई और ऑस्ट्रेलिया ने रिसीव किया थे, जो सिग्नल्स रिसीव किए थे, वो माइंड बॉगलिंग सरप्राइज था। तो ऐसा क्या था जो इतना सरप्राइज कर देने वाला था? उनके रेडियो टेलीस्कोप्स इंडिकेट कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ एन एक्सोप्लैनेट, बट हियर्स द ट्विस्ट। उनके हिसाब से वो एक्सोप्लैनेट ना तो रॉक्स का या फिर गैसेस से बना था, तो फिर आखिर वो किससे बना होगा? तो आंसर आपको सरप्राइज कर देगा कि उनके हिसाब से वो एक सॉलिड डायमंड से बना था ऑफ द साइज गूगल्स में कैलकुलेट जो किया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं दैट 1 गूगल इक्वल्स टू 1 के पीछे 100 जीरोस ऑफ कैरेट्स। अब आप जान गए होंगे कि कैसे आपको ये इतना अमीर बना सकता है। पर अब एस्ट्रोनॉट्स को पैकेट्स या फिर पल्सेस, इनविजिबल लेजर बीम्स के मिले जो अबाउट 10,000 पल्सेस पर मिनट के थे। सो उन्होंने सरमाइज किया दैट मे बी इट्स सोर्स इज अ न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर जो रैपिडली रोटेट कर रहा था। अगर आपको नहीं पता न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है। जब कोई मैसिव स्टार कोलैप्स कर जाए तब एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है जो इतना डेंस होता है कि 1.4 टाइम्स डेंस होता है सन से भी, और इसकी ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड्स भी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम अगर इससे बहुत दूर भी रहे तो भी हम उसमें खींचे चले जाएंगे। नाउ द फन पार्ट कि डायमंड्स बने कैसे? ये रहा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। अब हुआ क्या था दैट प्रेजेंटली दिस वाज अ प्लैनेट। ये जो डायमंड वाला प्लैनेट था वो एक प्लैनेट था, बट इसका एक पास्ट जो था वो जायंट साइज स्टार था जो अपने न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन बर्न कर रहा था। अब मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूल्स है वो जब खत्म हो जाते हैं तो प्लैनेट कोलैप्स कर जाता है, और ऐसा ही कुछ सीन इसके साथ भी हुआ था। अब कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जो ये एक्सोप्लैनेट को एक न्यूट्रॉन स्टार के पास ले आया, और ये न्यूट्रॉन स्टार ने अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स से सारा हाइड्रोजन और हीलियम इसके सरफेस पे जो था वो सक कर लिया, और इसकी वजह से आउटर लेयर्स पे जितने भी फ्यूल्स थे वो सब इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और पीछे छोड़ गया सिर्फ एक सॉलिड कोर जो कार्बन का बना था। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 21 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर से कोर टुकड़े हो सकते थे, बट हमें ढूंढने के लिए उसने कुछ पीछे छोड़ दिया, और इतना एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से कार्बन का जो कोर था वो एक क्रिस्टलाइन कार्बन में बन गया, जिसको सिंप्लीफाइड तरीके में हम कहते हैं डायमंड्स। 1990 से जब सोलर सिस्टम और स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था, तब किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था दैट एक डायमंड का बना प्लैनेट उन्हें देखने को मिलेगा। और क्या पता ऐसे 1000 प्लैनेट और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं उन सबको पहचानने के लिए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये नॉलेज पता चले, क्योंकि नॉलेज शेयर्ड इज़ नॉलेज गेन्ड। और जाने से पहले लाइक भी कर दीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट पुश करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे विद एन इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।